कल देखी भैया मैंने थर्मल कहाँ तक कराया था वही पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता। चलो अच्छा ठीक है भैया। तो भाई प्लीज बोलिए कोई भी। अरे लिसन केयरफुली भैया प्लीज। मोलर स्पेसिफिक हीट करा दी थी, ठीक है भैया। फिर आते भैया थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी कोई भाई प्लीज, थर्मल कैपेसिटी होगी, दोबारा बोलते रहो भैया। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है भैया? तो बता दो भैया, किसी बॉडी को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है उसको उसकी थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है, क्या करना भैया? तो वही क्या कहलाएगी भैया? अब हर बॉडी का 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। बताया था भैया, वाटर को अलग हीट दोगे 1 डिग्री राइज करने के लिए, आयरन को अलग हीट दोगे 1 डिग्री राइज करने के लिए। तो मतलब थर्मल हीट कैपेसिटी होती है भैया कि होती तो स्पेसिफिक हीट ही है, क्या है भैया? स्पेसिफिक हीट ही है, लेकिन इस केस में केवल आपको 1 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर। क्या करना है? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अगर आप किसी बॉडी को जो हीट दोगे वही उसकी क्या कहलाएगी भैया? थर्मल कैपेसिटी। क्या कहलाएगी भैया? थर्मल। कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया भैया ये होती डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है भैया। आपको क्या करना भैया? केवल 1 डिग्री बढ़ाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा थर्मल कैपेसिटी का? केवल एस एम हो जाएगा, या सीएम लिख सकते हो, सीएम भी लिखवा रखा था, ठीक है भैया। तो ये थर्मल कैपेसिटी है, क्या है भैया आपकी? थर्मल कैपेसिटी। हर बॉडी की थर्मल कैपेसिटी क्या होती है भैया? अलग अलग होती है, ठीक है भैया, कल बताया था मैंने। फिर आता भैया वाटर इक्विवेलेंट। क्या था भैया? आपने पानी लिया, आपने एक बॉडी ली, ठीक है भैया, इसको हीट दी क्यू, इसको भी हीट दी आपने क्यू, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी, इसके अंदर भी टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज हुआ डेल्टा टी। सेम हीट में सेम चेंज इन टेम्परेचर, सेम हीट में, तो ये क्या कहलाएगा भैया? वाटर इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है भैया? वाटर के बराबर है। क्या? थर्मल कैपेसिटी। इसकी थर्मल कैपेसिटी वाटर के बराबर है, समझ गए भैया। सेम हीट में सेम राइज इन टेम्परेचर हो रहा है अगर, ठीक है भैया, तो ये जो है ये वाटर के बराबर है। क्लियर है भैया? लिखवा रखा है, देख लीजिए वहां पे। अगला बोलो। कैलोरीमीटर भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे, इसलिए ध्यान रखना भैया। अब मैं बता रहा हूँ सीधा क्वेश्चन पे, या इसका एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन। जितना कोई बॉडी हीट लॉस करेगी उतना ही दूसरी बॉडी क्या करेगी भैया? गेन करेगी। लेटेंट हीट लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, लेटेंट हीट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। हीट लॉस, चलो लेटेंट हीट पहले बता देता हूँ, ठीक है भैया, फिर पहले बता दिया था मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, लेटेंट हीट पहले बता दो, ठीक है भैया। लेटेंट हीट क्या होती है भैया? तो भैया लेटेंट हीट होती है भैया वो हीट जो बॉडी की स्टेट चेंज करे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, केवल किस में चेंज है भैया? स्टेट में। सॉलिड है, लिक्विड, तापमान, तो भैया इस हीट को हम क्या कहते हैं भैया? लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है भैया। लेटेंट हीट के फॉर्मूले में टेम्परेचर चेंज नहीं आता, ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू में एल एम, ठीक है भैया, Q इक्वल्स टू में एल एम, ये भी फॉर्मूला है। एल फॉर लेटेंट हीट। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की 3 स्टेट होती है, और तीनों स्टेट की लेटेंट हीट क्या होती है? अलग अलग होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब जब आप बर्फ रहती है तो बर्फ से जब आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपको अलग हीट देनी पड़ेगी। जब लिक्विड से आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपको अलग हीट लगेगी, ठीक है भैया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए क्या होती है? अलग अलग, सबकी अलग अलग स्टेट के लिए आपको अलग अलग लेटेंट हीट देनी पड़ती है। इसमें टेम्परेचर चेंज आपको नहीं मिलता, किसी प्रकार का तापमान चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होती है भैया? स्टेट चेंज। स्टेट चेंज होती है, तापमान चेंज नहीं होता। ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब आते भैया सीधा कैलोरीमीटर पर। किस पे आते भैया? बहुत बढ़िया टॉपिक है कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल क्या भैया? हीट गेन इक्वल्स टू में हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन, ठीक है भैया। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है भैया। मैं सीधा आ रहा हूं, ठीक है भैया। एक कंटेनर, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है भैया। ये बॉडी, चलो क्वेश्चन कराता हूं सीधा, ठीक है भैया। इसके ऊपर सीधा यही है, ठीक है। हीट गेन इक्वल्स टू में हीट लॉस, या हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन। क्वेश्चन करे भैया, एनसीईआरटी निकालो, फटाफट दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.4,
निकालो भैया एनसीईआरटी फटाफट सारे बच्चे। ओए एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नहीं है। साले इधर देख ले सुअर। हट 11.4 देखिए बाबू, देखो प्लीज लिसन केयरफुली अदरवाइज आई विल पनिश यू। कह रहा भैया देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है ठीक है भैया, और इसमें आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे जब एग्जाम होंगे तो वहां पे टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सामने मेंशन किया रहेगा ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, देखिए क्या कह रहा भैया व्हेन 0.5 किलोग्राम ऑफ आइस, भैया आइस कितनी भैया 0.15 किलोग्राम ऑफ वाटर। अच्छा आइस इस कितने पे भैया, इसका तापमान क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है भैया, 0 डिग्री इज मिक्स विद वाटर ऑफ 0.3 kg ऑफ वाटर। ये किसके साथ जोड़ी जाती है भैया, दूसरा वाटर है जिसका क्या है भैया 0.3 किलोग्राम, और इसका तापमान क्या है भैया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या भैया, और ये क्या है भैया वाटर है। क्या है भैया आपका वाटर है। कह रहा भैया दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़ने पर जो मिलता है उसका, देखिए भैया दोनों को जोड़ने पर जब मिलेगा तो भैया कह रहा है इसका तापमान मात्र क्या होता है 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है भैया 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो भैया कह रहा है जब ये आइस वाटर में फ्यूज हुई होगी, फ्यूज मतलब कन्वर्ट हुई होगी, तो भैया कह रहा है भैया कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन ऑफ आइस मतलब वो हीट निकालनी है जो इसको फ्यूज कर रही है, मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही है, वो हीट निकालनी है, मतलब लेटेंट हीट निकालनी है। क्या निकालनी है भैया LF निकालनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ठीक है। चलो देखिए भैया बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ठीक है भैया, बाकी सारी चीजें दे रखी है ठीक है भैया। वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4180 4180 ठीक है भैया। जब मैंने 80 बोल दिया तो तू ये बोल, देखिए मतलब ये हमें नीचे दिखाना चाह रहा है कि समय भैया की आंखें कमजोर हो गई है। यहां बैठे बैठे अमेरिका में देख लूंगा। देखिए भैया देखिए हीट गेन इक्वल्स टू में हीट लॉस, पता है। चलो भैया ये हो गया। अच्छा भैया देखिए हीट गेन, यार गेन नहीं लिखना, पहले लॉस होगा तभी तो गेन होगा। नहीं मतलब सही तो है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आया। हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए भैया, भाईजान इसका 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका बढ़ के क्या हो गया, दोनों का मिक्सर का 6.7 हो गया, यानी इसने हीट गेन की है, इस वाले पानी ने हीट। अच्छा इसने क्या किया, इसका 50 डिग्री था, इसका बाद में कितना हो गया, तो इसने हीट लॉस किया। तो भैया देखिए हीट लॉस यानी तापमान बदला है, तापमान बदलने पे पता लगा ना भैया। देखिए जिसने हीट लॉस किया, किसने हीट लॉस किया, इसने हीट लॉस किया। चलो इसके बारे में करते हैं। तो भैया इसका मास क्या है 0 पॉइंट, देखिए आपको पता है भैया टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्पेसिफिक हीट लगेगी, क्या लगेगी। चलो भैया देखिए तो कह रहा है भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर नहीं था, मास ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है भैया ये हो गया। अच्छा इसने जो हीट लॉस की होगी, इसने दो तरीके से किया होगा उसका यूज। एक तो अपनी स्टेट को चेंज किया होगा, पहले आइस से बर्फ में आई होगी और फिर बर्फ से सॉरी आइस से बर्फ, आइस से पानी आई होगी, बर्फ से पानी में कन्वर्ट होगी, फिर पानी से उसका तापमान क्या होगा बढ़ा होगा, ठीक है। तो भैया हीट लॉस इसने किया, इसने हीट लॉस किया, ये क्या करेगा लॉस, और ये क्या करेगा भैया गेन। चलो भैया देखते हैं। अब देखिए भैया तो ये हो गया भैया इसका चलो इसने जिसने गेन किया वो क्या करेगा, पहले अपनी स्टेट को चेंज करेगा, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और मास ऑफ आइस कितना भैया, मास ऑफ आइस, ठीक है भैया। फिर इसने क्या किया भैया, अब स्टेट चेंज होगी भैया, अभी अपने टेम्परेचर को बदलेगी, ठीक है भैया। तो इसी का मास ऑफ आइस जो थी हमारा पहले, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर, ये इसकी बात कर रहा हूं भैया जिसने गेन किया, ठीक है भैया। तो चलो भैया देखिए स्पेसिफिक हीट 4 41 86, ठीक है भैया। मास ऑफ वाटर कितना भैया जिसने लॉस किया 0.3, और इसका तापमान कितना मतलब भैया 50 था, कितना हो गया, तो कितना तापमान चेंज हुआ भैया इसका
3.3 बराबर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है। अच्छा आइस का मास कितना था भैया 0.15 ठीक भैया। मास ऑफ आइस क्या है भैया, क्योंकि वही इसी वो मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं जो पहले आइस था, मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं जो पहले आइस था। तो कितना मास था उसका 0.15। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या भैया, क्योंकि अब वाटर में कन्वर्ट हो गया 4186 और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, 0 था, क्या हो गया भैया, कितना हो गया 6.7। तो भैया आप एलएफ निकाल लोगे एलएफ, ठीक है भैया। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है भैया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। देखिए एक आइस थी एक वाटर था, दोनों को मिक्स कर दिया 6.7 आ गया रिजल्ट। इसमें मास वास की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे केवल आप टेम्परेचर देख रहे हो, ठीक है भैया, पूरे मिक्सर का। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया होगा, हीट गेन किया होगा, लेकिन गेन कैसे किया होगा, पहले तो वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर वाटर से इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो पहले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली हीट, और फिर टेम्परेचर चेंज करने के लिए स्पेसिफिक हीट। अच्छा इसने क्या किया, केवल ये वाटर था, अब भी वाटर है, मतलब इसकी स्टेट चेंज, केवल क्या चेंज हुआ भैया, इसका तापमान भी कम हुआ है, तो इसने हीट लॉस किया होगा। तो इसने हीट लॉस किया, तो इस वाली ने गेन किया, गेन करके पहले तो कन्वर्ट हुई होगी, दूसरा फिर टेम्परेचर इसने अपना राइज किया होगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर है भैया, क्वेश्चन हो गया, ऑनलाइन में क्लियर है भैया सबको क्वेश्चन, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वालिटी का, मिटो दू। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अरे यार छी यार, अब नहीं यार, इससे बढ़िया मिटता, पता नहीं क्या हो गया इसको, तबीयत खराब है क्या इसकी। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, भाई प्लीज देखिए भैया, एक और क्वेश्चन था, 11.3 देखो, 11.3 देखो भैया, 11.3 क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, ठीक है भैया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, कह रहा भैया अ स्फीयर ऑफ 0.04 kg, अ स्फीयर ऑफ 0.047 kg, इसको कहां तक किया गया, इसके तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। एक स्टील का स्फीयर था, स्टील की है ना, एल्युमिनियम का स्फीयर है, इसके तापमान को इतना किया गया, इसका मास इतना था, ठीक है भैया। फिर कह रहा भैया कि इसको तुरंत ही एक कॉपर कैलोरीमीटर में, कॉपर के अंदर एक कॉपर का कंटेनर था, और इस कॉपर का मास क्या था भैया, मास ऑफ कॉपर 0.14 किलोग्राम, ठीक है भैया। इसके अंदर रखा था पानी, इसके अंदर रखा था, उस पानी का मास क्या था भैया 0.25 किलोग्राम, ठीक है भैया। और इसका तापमान क्या था भैया 20 डिग्री, मतलब जाहिर सी बात है कॉपर का भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा, है ना। तो कह रहा भैया इसको इसमें डाल दिया गया तुरंत की तुरंत। तो कह रहा भैया बाद में जो रिजल्ट आया, बॉल पड़ी होगी ऐसे, इसके अंदर घुसड़ दिया ना इसको। अब इसमें केवल आपको क्या करना है, केवल तापमान लिखना है। क्या लिखना भैया, दोनों का जो तापमान बन जाता है वो क्या बन जाता है भैया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया, क्लियर है। अब हमें निकालना भैया, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, हमें निकालना भैया जो एल्युमिनियम है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है, ठीक है भैया। चलो अब खुद ही देख लो भैया, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बाबू। देखो इसने क्या किया, हीट लॉस किया है, क्योंकि देखिए भैया बाद में पूरे जो भी कंबाइन पूरा सेटअप था उसका क्या हो गया भैया 23 आ गया, पहले क्या था इसका 100 था, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसने हीट, तो हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन, ठीक है भैया। चलो हीट लॉस किया किसने किया, एल्युमिनियम ने, तो भैया एल्युमिनियम के हीट लॉस किया, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो कौन सी हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट, क्या है भैया, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ एल्युमिनियम क्या भैया 0.047, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ये कितना हो गया भैया 77। अच्छा देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, अब ये वाटर इसका राइज हुआ होगा टेम्परेचर, इसका राइज हुआ ना, पहले क्या था भैया 20 था, अब 23 हो गया, राइज हुआ। तो भैया देखिए वाटर की पहले बात करूंगा, क्योंकि दोनों का राइज हुआ है, दोनों का राइज हुआ है,
तो हीट जिसने लॉस किया है उन दोनों का इस्तेमाल करके, सॉरी उस हीट का इस्तेमाल करके इस वाले वाटर का भी टेम्परेचर राइज हुआ है और इस कॉपर का भी टेम्परेचर क्या हुआ भैया, राइज हुआ है। तो चलो भैया देखते हैं दोनों की स्पेसिफिक हीट आएगी। ठीक है भैया, तो क्या करेंगे भैया, कॉपर की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मास ऑफ कॉपर कितना भैया 1,4। चेंज इन टेम्परेचर कितना भैया 20 से क्या होता है 23। अब वाटर ने भी क्या किया, अगेन किया। तो भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना भैया 25 और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ भैया 3। तो भैया आपको ये निकालना है एल्यूमिनियम 0.047 77 बराबर में, ये कॉपर की टेबल में देख लो, कॉपर की टेबल में ये होगी, मैं तो नकल मान ले रहा हूँ 386.4। ये अभी इसका मतलब पूछूंगा इतनी कम क्यों है, अभी बताता हूं तुम्हें मैं। वाटर कितनी है 4186। सॉल्व कर लोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। कौन कौन कर लेगा, कर लोगे, आ जाएगा ना भैया, कैलकुलेशन करनी है जस्ट। ठीक है भैया, अब देखिए भैया यहां पर कॉपर का बड़ा कम है, वाटर का बड़ा ज्यादा है, इसका मतलब वाटर इतनी हीट लेकर के, कॉपर इतनी हीट लेकर के एक राइस के लेता है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर क्या होगी काफी ज्यादा है। कॉपर क्या भैया, आपने देखा होगा रॉड वॉड जो होती है जिसे पानी गर्म करते हो कॉपर की बनती है, पता क्यों, क्योंकि वो जल्दी से क्या होती है गर्म हो जाती है। समझिए भैया, गर्म हो जाती है, हमें तो ये चाहिए ना। अगर वाटर की बनाएंगे तो क्या होगा, पहले काफी टाइम लगेगा, पहले खुद अपना 1 डिग्री राइज करेगी। समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। क्लियर है भैया, क्वेश्चन क्लियर है, आप राइटिंग साफ आ रही है नहीं, मार का रास्ता सही चल रहा है मेरा, है ना। इन साड़ों को फेंक दे, सभी मार कर फेंक दे। लो बेटा पार्टी है, अब फेंकिए मत है, घर पे ले जाओ, घर पे ले जाओ, बांट दिया मैंने तुम्हें गरीबों। ले 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 घर पे ले आओ यार, मम्मी को बोलना भैया ने दिया बेटा तू। ओए देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एग्जाम्पल नंबर 11.5 सबसे मेन क्वेश्चन है, पहले बता दो। एग्जाम्पल नंबर 11.5 सबसे मेन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखिए भैया, कह रहा भैया एक वाटर है, ये भैया एक वाटर कह रहा हूं भैया, वाटर है, मास क्या भैया 3 किलोग्राम, इसका तापमान कितना भैया -12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करना है हमें स्टीम में, किसमें करना भैया, स्टीम में, जिसका तापमान क्या भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया कितनी हीट लगेगी, सबकी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दे रखी है। ठीक है, चलो देखते हैं भैया, पहले बर्फ पिघलाएंगे, पिघल गई, अभी देखो अभी पिघलेगी नहीं डायरेक्ट, अभी पहले बर्फ है ना, तो बर्फ ही रहेगी कब तक, जब तक 0 पे ना जाए। अभी भी आइस है लेकिन तापमान क्या होगा भैया 0 हो गया। कौन सी हीट लगी होगी, स्पेसिफिक हीट, सारे शोर बुला दो, टेम्परेचर चेंज हुआ ना भैया, स्पेसिफिक हीट लगी। फिर ये आइस वाटर में आएगी लेकिन तापमान चेंज 0 डिग्री पे, कौन सी हीट लगी होगी, फिर ये वाटर वाटर ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री हो जाएगा, कौन सी हीट लगी है, फिर ये वाटर क्या होगा स्टीम में चेंज जाएगा, अभी भी टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है भैया, पहुंच गए। चलो भैया, यहां पे हीट लगी कौन सी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट सॉरी लेटेंट हीट, नहीं स्पेसिफिक लगी ना, तापमान चेंज हो रहा है। ठीक है भैया, तो इसको Q1 कर दिया, क्या करेंगे भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और मास ऑफ आइस और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, क्या है भैया 12, ये वाला लिखो Q2, क्या है भैया Q2। ये क्या हो भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, है ना, और मास ऑफ आइस, और ये देखिएगा Q3, क्या भैया, ये देखिए तापमान चेंज हुआ है,
तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ, वही मास सेम ही रहेगा, mm करो भैया सब जगह पे मास, और चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो भैया, टेम्परेचर चेंज, देखिए भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान नहीं चेंज हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है भैया, और मास तो वही रहेगा, सब कुछ दे रखा है। टोटल हीट क्या होगी, भैया, Q1 Q2 Q3 Q4 कर दीजिए, आंसर आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया। क्लियर है भैया, कर लोगे? कौन कौन कर लेगा, कौन कौन बच्चा, कौन कौन होनहार बच्चा है, कौन कौन अपनी माँ का लड़का है? तू थोड़ी ना मैं लड़के की बात कर रहा था। इसको पता लग रहा है। चलो ज्ञान भी कौन दे रहा है? ये कुछ कर दिया इसने। ओए ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक बताओ। ओए भाई प्लीज, अब टॉपिक बढ़ते हैं, आगे बताओ। मेल्टिंग पॉइंट भैया, देखिए बहुत सारे पॉइंट की बात की थी भैया, सारे पॉइंट को डिस्कस कर देता हूं एक बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, जिसमें कोई चीज क्या होती है भैया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भैया, हर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। बात करूं वाटर की, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है भैया, देखिए जैसे एग्जांपल में देख रहा हूं, वाटर केस में, वाटर सबसे एक्सेप्शनल केस है, वाटर सबसे एक्सेप्शनल केस है। अगर सिंपल से ध्यान रखना भैया, प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ती है, डेंसिटी क्या बढ़ती है। बस जिसको ये पता है, वाटर का सारा काम खत्म कर देगा 2 मिनट के अंदर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो अगर बर्फ के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, कम। प्रेशर बढ़ाओगे तो बर्फ की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और डेंसिटी बढ़कर का आपको पता भैया, अगर मैं वाटर की बात करूं, ठीक है भैया, H2O की बात करूं, तो उसकी डेंसिटी लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होती है ना, लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे आइस के ऊपर, आइस है 40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, ठीक है भैया, और आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, तो भैया उससे क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब वो 40 पे क्या हो जाएगा भैया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर आप -40 डिग्री पर पानी को लिक्विड स्टेट में यानी मेल्ट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर क्या कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है भैया, तभी ये चिंगम निकालूंगा, मुझे तोड़ूंगा और आधी आधी दोनों के मुंह में चिपका दूंगा, नहीं चिपका दूंगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, देखिए ठीक है भैया, अगर मैं, और देखिए भैया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं भैया, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। कैसे, देखिए भैया, अगर आप देखिए भैया, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, अगर इस चीज को देखोगे तो आपको आइस का, आइस वाटर ही केवल अपने रंग को बदलता है। वाटर केस में केवल आपको एक्सेप्शनल चीजें मिलेंगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को एकदम ध्यान से, मेरी बात को एकदम आंख बंद करके सुनिए भैया। वाटर का अगर नॉर्मल एक सब पे अप्लाई है, सब पे अप्लाई है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। कोई सी भी चीज हो, प्रेशर बढ़ाओ तो डेंसिटी, तो वो अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O की डेंसिटी कब ज्यादा होती है, जब वो लिक्विड स्टेट में होता है। बर्फ है, -100 डिग्री तापमान है, बर्फ ही होगी, जाहिर सी बात है भैया, सब जानते भैया, -100 डिग्री पे बर्फ होगी। तो भैया अगर उस बर्फ के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, और बढ़ाओ और बढ़ेगी, और बढ़ाओ और बढ़ेगी, एक ऐसी स्टेट आएगी कि -100 डिग्री पर ही क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है भैया, पानी से मतलब अगर आप देखोगे कि भैया आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वाटर का क्या होगा भैया, वो कम तापमान पर भी मेल्ट हो सकता है जब आप प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबका एक जैसा होता है। बॉइल कब करता है भैया, बॉइल का मतलब क्या भैया, कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए, क्या हो जाए भैया, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर मान लीजिए वाटर 100 डिग्री पर बॉइल हो रहा है, वाटर 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगा दोगे अब 100 डिग्री पे बॉइल नहीं होगा, अब उसके लिए आपको तापमान और बढ़ाना पड़ेगा, है ना।
अब एग्जांपल के तौर पे देखिए भैया, आपने देखा होगा अगर मैं ये पानी लूं, पानी यहाँ पे अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ा ऊपर ले आओ 1-2 हजार मीटर ऊपर, ठीक है भैया, तो अब वो जो बॉईल होगा ना वो 100 पे नहीं बॉईल होगा, पहले ही बॉईल होने लगेगा, 50 पे बॉईल हो जाएगा। अगर स्पेस में ले आओगे तो स्पेस में तो तुरंत बॉईल होने लगता है, अपने आप ही बॉईल होने लगेगा, कोई तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई प्रेशर है नहीं, प्रेशर नहीं है तो मॉलिक्यूल अपने आप जाओगे भैया, दूर दूर चले जाएंगे, और जब दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा भैया, बॉइलिंग प्रोसेस अपने आप पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रेशर कुकर आप जानते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए बहुत, सुन लीजिए, क्योंकि आप प्रेशर कुकर को बंद कर देते हो, हवा निकलने की जगह नहीं होती, तो इससे क्या होता है अंदर का प्रेशर क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी से बॉईल नहीं होता। आज जब प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो खाना बॉईल हो नहीं पा रहा, अब क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे ही बॉईल होना चालू होगा खाना क्या होगा, बन गया, ठीक है, क्योंकि आप हाई प्रेशर पे उसको पका रहे हो, हाई प्रेशर पे जल्दी बॉईल। अगर वही खाना आप देखो भैया, वही चावल आप जाके पहाड़ वहाड़ में रखोगे, बॉईल होता रहेगा लेकिन पकेगा नहीं, बॉईल हो रहा है, पकने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी को प्रेशर कुकर में बनाओगे तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, जैसे ही बॉईल होना चालू हुआ तो क्या होगा भैया, सीटी आई, मतलब समझ गए। चलो भैया, तो ये सारे प्रेशर कुकर, एक प्रोसेस है भैया रेजिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भैया रेजिलेशन। रेजिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको पता भैया, आइस के ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगी। तो भैया जब आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो लिक्विड बन जाती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाया जाता है तो फिर क्या होती है भैया, आइस बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है भैया, रेजिलेशन की एप्लीकेशन बहुत सारी है, तो ये पढ़ लेना, खैर कुछ खास टॉपिक है नहीं, फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला टॉपिक बोल। हाँ, मैंने कहा भैया अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस बन जाएगी पानी, और जैसे ही प्रेशर हटाओगे तो फिर बन जाएगी बर्फ। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजिलेशन। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आउट ऑफ सिलेबस फ्री बता देता हूं, कंडक्शन। कंडक्शन है भैया, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है भैया कि जैसे ये मैं अगर मेरे को किसी को टॉफी देनी है पीछे वाले बच्चे को, तो मैं आगे वाले बच्चे को दूंगा, आगे वाला बच्चा पीछे वाले को देगा, ऐसे करके पहुंच जाएगी। बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं भैया, हीट देते रहते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है भैया, कन्वेक्शन में सीधा मॉलिक्यूल, मैंने एक डायग्राम बनाया था ना भैया, तो उस डायग्राम में कुछ ऐसा डायग्राम था, याद है, फ्राई पैन है ना, यहां पे हीट दे रहे हो भैया, ठीक है भैया, हीट दे रहे हो गैस है भैया, तो ये हीट जो यहां से आ रही है ऐसे करके, इसे कहता है कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू आ रही है, ठीक है भैया। ये हीट देखिए, सुन लो, और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं भैया, सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है गर्म हुए, गर्म होकर क्या ऊपर आ गए, तो इसे कहते हैं भैया कन्वेक्शन। क्या कहते हैं भैया, कन्वेक्शन, ठीक है भैया। और अगर आप हाथ यहां पर रखोगे तो ऐसे ऐसे करके हीट आती है, साइड में भी है ना, ऐसे भी हीट आती है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, रेडिएशन। आउट ऑफ सिलेबस है, बस ध्यान रखना कर इसको, ठीक है भैया। अब देखिए भैया अगला है थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, ठीक है भैया। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है भैया, सबसे मेन टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी इस टॉपिक का, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है भैया, एक स्लैब होती है, ध्यान दीजिए, इसकी विड्थ क्या है भैया, एक्स है, इसका फेज एरिया क्या है भैया, ए है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ का क्या भैया T2 है, ठीक है भैया। तो यहाँ से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्यू हीट, कितने टाइम में, T टाइम में। क्यू हीट इस वाले फेज से, यहाँ पे बता दे रहा हूँ T1 जो टेम्परेचर है वो T2 से क्या भैया ज्यादा है, यहाँ का तापमान ज्यादा है, यहाँ का तापमान कम, तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा। अगर ये तापमान ज्यादा होता, ये तापमान कम होता, तो हीट का ट्रांसफर क्या होता, इधर होता। अच्छा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसफर होगा, तो क्यू अपॉन में T, इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या कहते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक भैया। कह रहा है जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है यानी Q अपॉन में T, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया कितना ज्यादा है। अगर इस फेस का एरिया ज्यादा होगा तो यहां से ज्यादा हीट को कैप्चर करेगा। ये हीट, आग जल रही है, दिया जले, ठीक है भैया। तो दिया देखिए, फेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा हीट को कैप्चर करेगा, जितनी ज्यादा हीट को कैप्चर करेगा उतनी ज्यादा हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर भी करेगा, यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भैया। दूसरा,
रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली इक्वल टू भैया क्या है, देखिए भैया बेटा ध्यान, टेम्परेचर डिफरेंस क्या भैया, यहाँ का तापमान अगर बहुत ज्यादा और यहाँ का तापमान बहुत कम है तो गर्मी क्या होगी, बड़ी तेजी से जाएगी, ठीक है भैया, यानी डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है भैया, T1 माइनस T2, सुअर है क्या, ज्यादा ये है, ठीक है भैया। अगला डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, क्यों भैया, जितना ज्यादा दूर रहेगा फेस उतना ही उस फेस पे हीट पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा होगा भैया कि फ्राई पैन की डंडी छोटी होती है तो गर्म हो जाती है बड़ी जल्दी से, मतलब वहां से हीट बड़ी जल्दी आई है, लड़कियों को तो पता ही होगा। अगर डंडी बड़ी होती है तो क्या होता है भैया, हीट बहुत कम आती है। फ्राई पैन जो होता है जिसमें तवा, ठीक है भैया, तो भैया जितना उसकी लंबाई होगी यानी फेस के बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन कर दोगे, सेपरेशन ज्यादा रहेगा तो हीट आएगी, धीरे धीरे लॉस होता रहेगा, कम हीट पहुंचेगी, लेकिन सेपरेशन कम रहेगा तो हीट क्या होगी, ज्यादा ज्यादा हीट पहुंचेगी, समझ गए। कंबाइन किया सबको, ठीक क्या होगा भैया, ए डेल्टा टी एक्स या डेल्टा एक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स इन दोनों के बीच में सेपरेशन में क्या मान लिया, डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी है तो इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर, अब देखिए अभी तो इसको बता रहा हूं मैं, वैसे तो खैर आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया, ये थोड़ी लॉजिकल टर्म हो जाएगी, थोड़ा आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा इस चीज को, खैर अभी बता रहा हूं। अच्छा एक फैक्टर और है जिस पर डिपेंड करता है, मटेरियल किस टाइप का, कई मटेरियल होते हैं जो ज्यादा हीट का ट्रांसफर करते हैं, कॉपर हो गया बहुत ज्यादा हीट का ट्रांसफर करता है, कई मटेरियल होते हैं जो ज्यादा हीट का ट्रांसफर नहीं करते, वाटर हो गया, वाटर का एक स्लैब बना लो उसमें हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, कांच में भी ज्यादा हीट का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कॉपर ले लोगे या फिर कोई ऐसी चीज ले लोगे, पीवीसी ले लोगे, पीवीसी जिसकी हत्ती बनी होती है उसकी, वो किसकी, फ्राई पैन की, ठीक है भैया, तो वो भी ज्यादा हीट का ट्रांसफर नहीं करता, तो मतलब एक फैक्टर और है, तो उसे कहते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, ये कम तो कंडक्टिविटी, ठीक है भैया। अगर कुल हीट का ट्रांसफर निकालना है तो क्या करो भैया, Q इक्वल्स टू में के ए डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू में टी, टी टाइम में कुल जो हीट का ट्रांसफर हुआ है एक फेस से दूसरे फेस में इतना हुआ है, ठीक है भैया। इसके ऊपर जो क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही दो क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन 100% गारंटी दे रहा हूं आएगा एग्जाम में 100%, ठीक है भैया। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, मैंने दो क्वेश्चन करा रखे मेरे ख्याल से, है ना, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, डैम श्योर हूं मैं, ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको। क्या हाँ अब तो ये तो अब इसमें क्या गणित है, क्या कुछ बता दिया, खत्म, डेफिनेशन आती नहीं है कि 11th में, न्यूमेरिकल कर लेना भैया, न्यूमेरिकल करा इसका भाई, नहीं तो टुच्चा सा न्यूमेरिकल है, आप देखोगे कर लोगे, ध्यान भैया। अच्छा एक मिनट, इसमें न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल में, ठीक है, आपको यूज कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है भैया, यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ। ये भैया एक स्लैब है, इसका एरिया ए है, ठीक है भैया, A1 एरिया, मान लीजिए कितना एरिया, कितना भैया A1, ठीक है भैया। यहाँ पे फेस सेपरेशन कितना इसका x1, क्या है भैया, दोनों फेस का सेपरेशन कितना x1, ठीक है भैया। यहाँ का तापमान क्या भैया T1 है, अच्छा यहाँ पे दूसरा स्लैब जुड़ा हुआ है, इसका एरिया क्या है भैया A2 है, क्या है भैया, इसका जो फेस सेपरेशन है, इसका यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या है भैया x2 है, ठीक है भैया। और यहाँ का जो तापमान है वो क्या है भैया T है, क्या है भैया, और यहाँ का तापमान क्या भैया T2 है, क्या भैया, यहाँ का तापमान T1, यहाँ का इस जहां पे दोनों जुड़े हुए वहां का तापमान क्या T है, ये क्या है x2 है, और इस वाले फेस का तापमान क्या T2, बता दो भैया T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी ये टेम्परेचर क्या भैया ज्यादा है, ठीक है भैया। T1 जो है वो T से भी ग्रेटर है और T जो है वो T2 से ग्रेटर है, मतलब हीट का फ्लो क्या होगा, ऐसे होगा, ये ज्यादा है ये कम है ये उससे भी कम है, तो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो बस यहां से देखिए
इस जंक्शन के लिए लगाओ, इस जंक्शन के लिए लगाओ तो क्या होगा भैया आपको बताइए? अब क्या होगा? इसका इसके थर्मल कंडक्टिविटी क्या भैया? K1 है और इसकी क्या भैया? K2 है। चलो भैया देखिए K1 एरिया क्या भैया इसका? A1 चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भैया? ये ज्यादा है और ये वाला फेस क्या भैया? कम है। तो T1 माइनस T2 कहां जाए? सुअर यहां तक भी लगा रहा हूं। सेपरेशन कितना भैया? X1 बराबर में इसका तो ये लगाओ भैया क्या होगा? K2 एरिया क्या है भैया? A2 तापमान कौन से ज्यादा है? ये वाला तो T ज्यादा है, T2 क्या भैया? कम है। तो T माइनस